नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है, क्योंकि जनता ही अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को प्रदेश के विकास की चाबी देता है। लेकिन कई दशकों से बिहार की दिशा और दशा नहीं बदला है। इसका सबसे बड़ा कारण जनता ही है, क्योंकि अभी भी बिहार जातिगत ही है। लोगों में शिक्षा की कमी से पॉलिटिकल पार्टी भी जाति पंथ बिहार के भोले भाले जनता से वोट निकाल ले जाती है और जनता को अपने भरोसे छोड़कर अपनी रोटियां सेकने में जुट जाते हैं। शिक्षा और सरकार की बदहाली ऐसी है कि यहाँ ना तो कोई विकास दिखता है और ना कोई कंपनी एस्टेब्लिश होना चाहता है। इसीलिए मजबूरी बस यहाँ के लोग सुदूर राज्यों में जाकर अपनी रोजी रोटी की तलाश करते हैं और कई बार तो वे वजह वहाँ के लोगों द्वारा किए गए प्रताड़ना को भी सहते हैं। इसी मामले को लेकर बिहार के कुछ शिक्षाविद की नींद खुली है। इसमें बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि शिक्षा में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार के छात्रों के पलायन पर सीनेट में गंभीर चर्चा की जरूरत है। हमारी कमियों के कारण प्रदेश के बच्चे 12वीं के बाद अन्य प्रदेशों में जाकर नामांकन ले रहे हैं। कुलाधिपति सोमवार को जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के सीनेट की बैठक को संबोधित कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि बिहार में पहली बार किसी विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल सह कुलाधिपति ने की है। कुलाधिपति ने कहा है कि छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का किसी को हक नहीं है। सीनेट में सिर्फ बजट पास ना हो, यह स्कॉलर्स की सभा है। यहाँ शिक्षा के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को कुछ कठोर और कड़वे निर्णय लेने ही पड़ेंगे। हम सबको मिलकर बैठकर बात करना पड़ेगा। जेपी को याद करके आर्लेकर ने कहा है कि दुनिया लोकनायक जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का प्रणेता मानती है। संपूर्ण क्रांति देश में लोकतंत्र की बहाली और शिक्षा में भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए हुई थी। 1947 में हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 1975 में खंडित किया गया। इसके विरोध में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन को नेतृत्व किया था। 1975 में जब आपातकाल लागू किया गया, पूरी तरह स्वतंत्रता पर बंधन आ गया, जिसे तोड़ना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि जयप्रकाश नारायण ने जिन तत्वों के लिए संघर्ष किया, उसी के खिलाफ आज यहाँ काम हो रहा है। उन मूल्यों को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की जाए। सीनेट की बैठक में राज्यपाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि विदेश में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार करने वाले को पूर्वजों के बारे में चिंतित होने की जरूरत है। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस प्रकार खंडित किया गया। बहुत आसान होता है कि विदेश में जाकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बोलना, परंतु यहाँ खड़े रहकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए काम करना बहुत कठिन होता है। बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उच्च शिक्षा में सुधार लाने की कवायद शुरू कर दी है। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के सीनेट की बैठक में पहली बार वह शामिल हुए हैं। वैसे राज्य की उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कुलाधिपति कार्यालय ने कुलपतियों का कार्य मूल्यांकन आरंभ कर दिया है। कुलपति का संपूर्ण प्रदर्शन ही उनका मूल्यांकन का आधार होगा। कमजोर प्रदर्शन करने वाले कुलपतियों पर अब कार्रवाई भी होगी। एक अधिकारी ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय, जो कि बोधगया में है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय समेत कई अन्य विश्वविद्यालयों के कामकाज पर लिखित शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द बेहतर सुधार लाया जाए। वैसे कुलाधिपति ने कुलपतियों को आगाह किया है कि यूजीसी के दिशा निर्देश का 100% अनुपालन ही उनके कार्य मूल्यांकन का आधार है। जाहिर है, आने वाले समय में कुलपति और कुलसचिव अपने कार्य प्रदर्शन के आधार पर पद पर बने रहेंगे या फिर पद की रेस से बाहर होंगे। इनमें से कुछ कुलपति अपने काम काज से चर्चा में भी रहे हैं और उनके विरुद्ध सरकार से लेकर राजभवन तक शिकायतें रही हैं, जिसकी पड़ताल हो रही है। वहीं कुलपतियों और कुलसचिवों की नियुक्ति में हो रही हड़बड़ी पर सबकी नजर है। इसकी भी जांच पड़ताल हो रही है। तत्कालीन राज्यपाल एवं कुलाधिपति फागू चौहान द्वारा की गई ऐसी नियुक्तियां अभी भी शिक्षा जगत में चर्चा का विषय है। पिछले शनिवार को राजभवन के निर्देश पर 7 विश्वविद्यालयों के नए कुलसचिवों के सभी प्रकार के कामकाज पर रोक लगाई जा चुकी है। ऐसे में दोस्तों, आपको कितना उम्मीद है कि बिहार की यूनिवर्सिटी मजबूत शिक्षा केंद्र के रूप में जानी जाएगी? कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।